पहाड़ पे गए थे, टूट पहाड़ भी जन्नती था, जन्नती है। इसी तरीके से जबल वहाद भी क्या है, जन्नती पहाड़ में से एक है। इसी तरीके से ये जो नजर आ रही है सामने छोटी सी पहाड़ी लोग चढ़े हुए देख रहे हैं, ये जबल रुमात है। कौन सी जबल रुमात है? इसी पर 50 तीर अंदाज साहबा मुकर्रर थे। जबल रुमात छोटी सी पहाड़ी, इस पर 50 तीर अंदाज साहबा मुकर्रर थे। ये मस्जिद नजर आ रही है बड़ी माशाल्लाह, ये जामे ओहाद है। कौन सी जामे ओहाद। और ये जो जाली वाला नजर आ रहा है ये शुहदाए ओहाद के कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है शुहदाए ओहाद के। 70 साहबा यहाँ पर मदफून है। हमजा रज़ा भी इसमें मदफून है, मुसअब बिन उमैर भी इसमें मदफून है। ठीक है, तो 70 साहबा इसमें मदफून है। देख लिए साथ ही जबल ओहाद नजर आ गया पूरा, जामे ओहाद, जबल रुमात और ये शुहदाए ओहाद के कब्रिस्तान। ठीक है, इंशाल्लाह समझ में आ गया। तो अभी याद है यहाँ पे जाकर शुहदा ओहाद के पास जाकर हमको सलाम पेश करना है, उनसे दुआ मग़फ़िरत करनी है। ठीक है, तो अभी कुछ समझा देते। देखिए अभी जब जंग शुरू हुई, काफिर लोग आ गए, मुसलमान जो है पीठ पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन को रखा ताकि पीछे से कोई हमला नहीं कर सके। दाएं जानिब 50 साहबा, इधर तीरंदाज साहबा, माहिर तीरंदाज साहबा, ताकि उधर से कोई काफिर जो है पीछे से इस तरफ से हमला न कर सके। अभी इस तरफ से खुला हुआ है ना पीछे थोड़ा सा, उधर से कोई आके हमला न करे, इसकी वजह से 50 साहबा को वहाँ पर मुकर्रर किया, तीरंदाज साहबा। जंग लड़ी गई, सामने से काफिर, यहाँ पे जंग लड़ी हुई, सामने से काफिर है, जंग हो रही है। 9 काफिर आए, 9 मुसलमान गए, 9 के 9 कत्ल कर दिया काफिरों को। अब जो आम जंग लड़ी गई, मुसलमान जो है उनका हावी हो गए, आम जंग में मुसलमान हावी हो गए, बहुत सारे उनके काफिर लोग मारे गए। जंग हार कर वो क्या हो गया, काफिर लोग डर कर भागने लगे। अब भाग रहे हैं तो अब क्या करें, जब भाग जाते हैं तो मुसलमान छोड़ देते हैं कि भाई भाग रहा है तो क्या कर मारना है, तो छोड़ दिया मुसलमानों ने उनको। उनका माल जो है, माल गनीमत उनका, अब ये माल सब है, समझिए ये लोग माल है। तो मुसलमान कोई तलवार गिर गई, किसी का कोई अनाज गिर गया, कुछ कोई और सामान गिर गया, ये सामान मुसलमान उठाने लगे, ऐसे सामान उठाने लगे। अब वो जो 50 साहबा थे, अल्लाह के रसूल ने उनको मना किया था ना उतरने से, तो उन्होंने क्या समझा कि अल्लाह के रसूल का हुक्म जो है जंग खत्म होने तक है। अब तो काफी लोग भाग रहे हैं, मुसलमान माल उठा रहे हैं, मुसलमान माल उठा रहे हैं, क्यों ना हम भी माल उठाएं। सब भाग गए, अब जंग खत्म हो गई है। हालांकि उनके सरदार ने समझाया कि भाई जंग खत्म होने के बावजूद अल्लाह के रसूल का फरमान है कि उतरना नहीं है किसी भी हाल में। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फरमान क्या था, अल्लाह के रसूल का फरमान जंग खत्म होने तक था, जंग तो अब खत्म हो चुकी है, काफी लोग भाग रहे हैं, तो हम भी माल गनीमत उठाएंगे। 40 साहबा उधर से उतर गए, 40 साहबा उतर गए, अब 10 साहबा सिर्फ बचे। हज़रत खालिद बिन वलीद सब भाग रहे थे, उनके कमान में भी एक फौज थी, तो भाग रहे थे। जब वो उन्होंने देखा कि पहाड़ी खाली है, पहाड़ी खाली है, तो पीछे से आए, पीछे एक वादी क़रात है, वादी है, वादी क़रात, वहाँ से छुप छुप कर जो है वो पीछे पहाड़ पर चढ़े और यहाँ पे जो 10 साहबा थे उनको शहीद कर दिया, उनको शहीद कर दिया। अब मुसलमान यहाँ वाला गनीमत लूट रहे हैं मैदान में, अब उनके पीछे से हमला कर दिया, पीछे से हमला कर दिया। अब पीछे से हमला कर दिया मुसलमानों पर, मुसलमान का बच्चा कोई हाथ में तलवार भी नहीं, हथियार भी नहीं, तैयार भी नहीं, वाला गनीमत लूटने में। अब अचानक पीछे से हमला हो गया, मुसलमान परेशान। फिर सामने से जो भाग रही थी काफिर, उन्होंने देखा कि पीछे से मुसलमानों पर हमला हो गया, वो लोग भी वापस आ गए, वो लोग भी पलट कर वार करने लगे। अब मुसलमान पीछे, अब यहाँ पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा शहादतें, 70 साहबा शहीद। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा, उनको शहीद कर दिया गया, उनका कलीजा चाक कर दिया गया, सीना चीर कर जो कलीजा निकाल लिया हिंदा ने, अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उनका कलीजा चाक कर दिया। क्यों? हज़रत हमजा ने जंग बदर में उसके बाप को और उनके भाई को क्या किया था, कत्ल किया था। इसका बदला लेते हुए उसने क्या किया, उनका कलीजा निकाल लिया और उनके नाक कान वगैरह काट दिया। उनके साथ हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत अमीर साहबी थे, बहुत ज़्यादा मालदार थे इस्लाम लाने से पहले। जिस गली से गुजरते थे उस गली से मालूम पड़ जाता था कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजरे, एक गली से गुजर गए हो, बाद में आने वालों को पता चल जाता था कि खुशबू से ऐसी थी कि ये हज़रत मुसअब बिन उमैर गुजरे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद उनका क्या हाल था, यहाँ पर जब गज़वात में शहीद हुए तो उनके पास एक चादर भी नहीं थी जिससे पूरा जिस्म ढका जाए, कफन दिया जाए, तो एक चादर